लेकिन बाद में पता चला कि भाई चाय में तो चीनी डालना ही भूल गए हैं। आप इस समय यहाँ आकर मन को शांत कर सकते हैं। 12 बजे की तरह लग रही थी। वैसे मैंने यहाँ पर देखा कि भाई इस जगह को अभी सफाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ हमने तांगा स्टैंड भी देखा, पर पता नहीं है कि तांगा अभी भी यहाँ ऑपरेट होते हैं या नहीं। चलना नहीं है? गुड मॉर्निंग बोलो, चलो उठो। आज सुबह सुबह मेरी नींद पर हमला करते हुए मेरी बहन ने मुझे उठा दिया और कहीं ड्राइव पर चलने को कहा, जैसे सुबह घूमकर लखनऊ में चाय पीना। तो फिर जैसे तैसे मैं उठा और हम निकल गए चाय पीने। पर मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा पुराना लखनऊ का एक सुबह वाला चक्कर मार लिया जाए। इसीलिए सबसे पहले हम पहुंच गए घंटाघर। घंटाघर पर सुबह हमेशा की तरह ही शांत थी। वैसे मैं बता दूं कि लखनऊ का ये जो घंटाघर है, इसको हुसैनाबाद क्लॉक टावर भी कहते हैं। इसका निर्माण 19th सेंचुरी में नसीर उद हैदर शाह ने करवाया था। और हमने यहाँ पर आकर देखा कि भाई सुबह भी कुछ लोग चाय पी रहे थे और धूप का आलम यह था कि 7 बजे भी 12 बजे की तरह लग रही थी। वैसे मैंने यहाँ पर देखा कि भाई इस जगह को अभी सफाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही लोगों में यह जागरूकता फैलाने की भी कि यहाँ पर पान मसाला थूक कर शहर को गंदा ना किया जाए। ऊपर से ये तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर इतनी गंदगी देख करके हमारे भी पैर डगमगा गए। फिर यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने का मन नहीं किया। खैर, हमने कुछ फ़ोटो खिंचवाए और फिर हम जो है आगे की ओर बढ़ गए और हम अपने अगले डेस्टिनेशन पहुँच गए, जो कि यहाँ से बिल्कुल ही पास थी, कुड़िया घाट। कुड़िया घाट लखनऊ की सबसे पीसफुल जगहों में से एक है। कहा जाता है कि इस घाट का नाम ऋषि कौंडिल्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इतिहास में बहुत पहले लखनऊ में गोमती नदी किनारे अपना आश्रम स्थापित किया था। यहाँ पर लोग नौका विहार करने भी आते हैं। साथ ही यहाँ एक स्थान है जहाँ सैकड़ों कपड़े धोबी सुखाने के लिए टांगते हैं, क्योंकि इस हिस्से को धोबी घाट के नाम से भी जाना जाता है। कुड़िया घाट पर कुछ बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हुई है, जैसे कि गुलाबो सिताबो, पति पत्नी और वो। यहाँ पर गोमती को देखना, चिड़ियों को सुनना अलग ही तरह से आपके शरीर में एक रोमांच पैदा कर देता है। इस क्षेत्र में सुबह बहुत सारी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे नौका विहार, कपड़े धोना, आत्मरक्षा कक्षाएं इत्यादि। यहाँ पर आपको प्री वेडिंग शूट्स भी होते हुए दिख सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त कुड़िया घाट पर सबसे पीसफुल समय माना जाता है। आप इस समय यहाँ आकर मन को शांत कर सकते हैं व फोटोग्राफी का शौक भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपको नाव की सवारी या फोटोग्राफी का भी ज़्यादा शौक नहीं है, तो भी आप यहाँ पर आकर शहर के शोरगुल से थोड़ी सी राहत पा सकते हैं और कुछ समय तक आनंद पूर्वक यहाँ बैठ कर के अपना समय बिता सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। हम केवल सुबह चाय पीने निकले थे, लेकिन यहाँ पर हम घूमते हुए समय का पता ही नहीं कर पाए। फिर हमने सोचा कि भाई चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ काफ़ी देर अच्छा समय बिताने के बाद हम पहुँच गए लखनऊ के फेमस दरवाजे पर, रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा एक बेहतरीन एग्जाम्पल है अवधी आर्किटेक्चर का, जिसे सन 1784 में नवाब असफ-उद-दौला ने बनवाया था। यह दरवाजा 60 फीट ऊंचा है। अभी जल्दी ही यहाँ पर रेनोवेशन का काम भी कंप्लीट हुआ है, इसलिए बहुत समय से यहाँ आवागमन बंद था। रूमी दरवाजे की दूसरी ओर बड़ा इमामबाड़ा, जिसे भूल भुलैया भी कहते हैं, वह छोटा इमामबाड़ा स्थित है। एक समय पर इसको लखनऊ का एंट्रेंस भी कहा जाता था, जो कि ये पुराना लखनऊ है। यहाँ पर आपको सुबह से ही भीड़ मिल सकती है, लेकिन आप आराम से यहाँ इस सुंदर आर्किटेक्चर को देखकर इसके साथ फ़ोटो क्लिक करवा कर जा सकते हैं। हमने भी यहाँ ढेर सारी फ़ोटो क्लिक करवाई, 1-2 वीडियो बनाए और फिर हमको वापस चाय की याद आ गई। यहाँ आसपास हमको चाय पीने का मन नहीं हुआ, क्योंकि हम प्लान करके आए थे कि शर्मा की चाय पियेंगे, लेकिन बाद में वो प्लान भी चेंज करना पड़ा। फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़े और रूमी दरवाजे को पार करते ही पहुँच गए बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा, जिसको कि भूल भुलैया के नाम से भी लोग जानते हैं, को भी सन 1784 में
नवाब असफुद्दौला ने बनवाया था। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इमामबाड़ा है निजामत इमामबाड़ा के बाद। बड़ा इमामबाड़ा के सामने ही छोटा इमामबाड़ा स्थित है, जिसे सन 1838 में नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, जिसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। यहाँ हमने तांगा स्टैंड भी देखा, पर पता नहीं है कि तांगा अभी भी यहाँ ऑपरेट होते हैं या नहीं। हम अंदर नहीं गए क्योंकि हम सिर्फ सैर करने के लिए बाहर निकले थे। अंदर जाकर कभी और यहाँ की आपको सैर करवाएंगे। यहाँ आकर लगता है कि आप किसी और लखनऊ में आ गए हैं, जो कि लखनऊ शहर से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर हम थोड़ी देर खड़े रहे और उसके बाद फिर हमने फैसला किया कि चलो भाई बहुत देर हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं और जिस कार्य के लिए निकले थे यानी कि चाय पीने के लिए, उसको भी पूरा करते हैं। उसके बाद फिर हम पुराने लखनऊ की सड़कों पर थोड़ी देर टहलते हुए आगे हजरतगंज की ओर निकल गए। हजरतगंज जब हम पहुंचे तो हमने सोचा कि चलो आज शर्मा की चाय को छोड़ करके केबल की चाय पी जाए। जी हाँ, केबल की चाय भी फेमस है थोड़ी सी, तो फिर हम लोग उसकी तरफ मुड़ गए। तो आखिरकार इतना सारा घूमने के बाद हम जिस कार्य के लिए सुबह से निकले थे यानी कि चाय पीने के लिए, वहाँ पहुँच गए। लेकिन हमारी किस्मत थोड़ी खराब ही थी, क्योंकि हमने यहाँ पे चाय और समोसे का ऑर्डर दिया और वो आ भी गया। लेकिन बाद में पता चला कि भाई चाय में तो चीनी डालना ही भूल गए हैं और सुबह सुबह बिना चीनी की चाय क्यों ही पियेंगे हम। तब तक हमें वो अंकल दिख गए जो कि ऊपर से अपना झोला नीचे डाल करके कुछ जुगाड़ करवा रहे थे कि भाई हमको नीचे ना उतरना पड़े और उनको जो भी सामान चाहिए था वो कोई ना कोई आके इनके झोले में डाल देगा, या इन्होंने किसी को भेज रखा होगा या किसी से फ़ोन पे बात कर रखी होगी। ये सही है भाई अंकल लोगों का, ये अपनी जुगाड़ हर जगह बिठा लेते हैं। खैर जैसे तैसे करके हमने वो चाय पी और फिर वहाँ से आगे निकलने लगे। जब हम निकलने लगे तब हमें वो आदमी वापस से मिला जो हमें चाय दे करके गया था और वो चीनी लेकर के आया था। हमने कहा भाई अगर चीनी तुम्हें देनी ही थी तो थोड़ा जल्दी दे जाते, अब तो हम वो चाय पी के बाकी फेंक भी चुके हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत में आज चाय अच्छी लिखी ही नहीं थी। फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए और हमने सोचा कि चलो भाई कुछ खा ही लिया जाए, सुबह से घूम रहे हैं तो थोड़ा सा भूख भी लगाई थी। तो फिर हम वहाँ से निकल गए एक फेमस दुकान पर खस्ता खाने के लिए। बेसिकली लखनऊ की सड़कें इतनी खाली होती नहीं हैं जितना आपको दिख रही थी, क्योंकि ये सुबह का टाइम था। तो हम हजरतगंज से लाटू रोड पहुंच गए थे खस्ता खाने के लिए श्री दुर्गा खस्ता की दुकान पर। इसके बाद हमने खस्ता खाया और चाय की बुरी याद को मिटाया। खस्ता खाने के बाद थोड़ा सा पेट को भी शांति मिली और मन को भी। फिर हम यहाँ से आगे निकल गए और चारबाग रेलवे स्टेशन होते हुए आलमबाग की ओर बढ़ गए। चारबाग रेलवे स्टेशन का भी अपना एक अलग ही महत्व है, ये किसी और वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन कौन सी जगह घूम चुके हैं या घूमना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।